साइक्लो साइक्लो कंपाउंड्स। इसकी नेमिंग करनी है, जैसे ट्राई करेंगे एक बार। रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप याद कर लिया ना? यस सर। इसकी नेमिंग करो एक तो। एक ट्राई करो, प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। ये नेम रिएक्शंस में ऐड कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता नहीं कितनी बार नीट में और आईआईटी में से पूछा हुआ है। इसको ऐड कर देना। 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन प्लस CCl3CHO। क्लोरल। प्रोसेस का नाम क्या है? डीडीटी की प्रिपरेशन है ये। और तुम्हें आईयूपीएसी नेम करना है डीडीटी का। यहाँ पे एच है ना, क्लोरोबेंजीन में यहाँ पे भी दो जगह एच होगा। यहाँ एच, यहाँ एच। इसको बाहर निकालना है इस तरीके से। ये निकल गया यहाँ से। और बाकी जोड़ देना है। CHCCl3, इसका आईयूपीसी नेम बता। डीडीटी पता होगा सबको, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाई क्लोरो, देखो देख लो एक बार। डीडीटी क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल। देखो डीडीटी है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन बच गए इथेन। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, ये डीडीटी का कॉमन नेम है। आईयूपीएसी तुम्हें बताना है। दो की आईयूपीएसी नेमिंग दी है मैंने। दो की आईयूपीएसी नेमिंग दी है, एक इस कंपाउंड की और एक इस कंपाउंड। इन दोनों की आईयूपीएसी नेमिंग करनी। हम्म। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर बाहर निकालने में हेल्प करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये प्रिपरेशन कर लेना डीडी की। दो मॉलिक्यूल लिए क्लोरोबेंजीन के, और साथ में क्लोरल। क्लोरल का भी आईयूपीसी नेम बताओ, इसका भी आईयूपीसी नेम बताओ क्या होगा।
सर मैं बोलूँ? कर लिया किसी ने क्या? यस सर। अनीश, यस सर। अनीश रिकॉर्डिंग जो तूने क्वेश्चन मेरे से पूछा था वो चैनल पे तेरे को मिल जाएगा। चैनल ओके सब्सक्राइब किया होगा ना उसमें, हाँ उसमें सारी रिकॉर्डिंग और जो मैंने वीडियोस भेजे हैं, उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है जो भेजे हैं मैंने ग्रुप में, कल रात को भेजा मैंने। सही ना? कोई दिक्कत ओके। आएगी तो तुम मेरे को बता दियो। श्योर सर। हाँ चलो, अभी किसी को आईबीसी ने बोलना है इसका? सर मैं बोलूँ उज्ज्वल? फर्स्ट का कौन बोलेगा? सर उज्ज्वल। हाँ उज्जवल। उज्जवल तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर 5 एल्डो 3 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। 5 आयोडो। एल्डो सर, एल्डो। अच्छा आयोडो, थोड़ा सा गलत कर गया है। देखो इसमें तूने सी काउंट किया है ना? देखो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये। 5 पे क्या आएगा? जब ये 5 काउंट हो गया ना तो 5 पे ऑक्सो बोलेंगे ना उज्जवल। देखो एल्डो का अगर सी काउंट नहीं होता है तो बोलते हैं एल्डो। सीएचओ ग्रुप का अगर सी काउंट ना होता तो क्या बोलते हैं? एल्डो। अभी सी मैंने काउंट कर लिया ना तो फिर बोलेंगे ऑक्सो। 5 ऑक्सो, 3 इथाइल। पहले क्या लिखेंगे, इथाइल को कि ऑक्सो को? इथाइल को सर। अच्छा। हाँ पहले इथाइल को लिखेंगे, ध्यान रखना चीज का भी। पहले इथाइल को लिखेंगे, 3 इथाइल 5। सर फिर देखो अगर ये अल्फाबेट। हाँ बोलो उज्जवल। सर अगर फिर एल्डिहाइड को करना होता तो फिर हम 4 एल्डो कहते हैं ना सर फिर? हाँ 4 एल्डो, लेकिन वो फिर चेन छोटी हो जाती तो इसलिए इसमें 5 की चेन लेनी पड़ेगी। मान ले अगर इधर कार्बन ही जा रहा होते, इधर आगे कार्बन ना CH2 CH3 होता, सही ना? तब हम यस। लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाते, तब हम लॉन्गेस्ट चेन की तरफ ही जाते, और तब हम बोलते 3 पे 1 एल्डो मिथाइल। समझ गया कि नहीं? यस सर। तो अभी तो यही करना है इसके अंदर। 3 इथाइल 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। 3 ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना हमेशा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ध्यान रखना कि कभी भी डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, सेकेंडरी टर्शरी, सेकेंडरी टर्शरी, या इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग जब करते हैं तो इंक्लूड नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखना। क्या बोला, समझ आ गया कि नहीं? किसी को पूछना तो पूछ लो, उसमें मैंने क्या बोला, अभी समझ आ गया कि नहीं? अल्फाबेटिकल सर ऑर्डर क्या? एग्जाम्पल के साथ बता दो, एक मिनट। हाँ एग्जाम्पल बता दूंगा। अल्फा सॉरी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं करते? डाई ट्राई टेट्रा, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, ये सब इंक्लूड नहीं होता है। डाई ट्राई, ये बेस भी, बेस, टर, क्वार्टर, ये सब इंक्लूड नहीं होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इंक्लूड क्या करता है ये इंक्लूड करता क्या है? ये इंक्लूड करता है जैसे आईसो, ये इंक्लूड होगा, आईसो का आई देखेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नियो ये देखेंगे, साइक्लो ये भी देखेंगे, बेंजो ये भी देखेंगे, ये सब देखते हैं। 1H 2H वगैरह भी देखते हैं। तो आइसो, नियो, साइक्लो और बेंजो ये देखेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे ये लिया, ये एग्जांपल ले रहे हैं CH3C, चलो CH3 CH3
CH2 CH C2H5 से C3H7, ये है इस तरीके से। तो इसमें अब क्या लिखेंगे, यहाँ नेमिंग तो यहीं से होगी विदाउट एनी डाउट, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेमिंग होगी। अब इसमें 2 डाइमिथाइल आ रहा है ना, तो 2 डाइमिथाइल का डी नहीं देखेंगे, इसमें मिथाइल देखोगे तुम। 2 डाइमिथाइल का डी नहीं देखेंगे, मिथाइल देखेंगे सिर्फ। क्या आएगा, 4 इथाइल 2 ई आ रहा ना, ये इसको पहले लिखेंगे 2 डाइमिथाइल और हेप्टेन। आगे समझ के नहीं मुकुल? हाँ सर अब समझ गए कि मतलब हाँ अल्फाबेटिकल में नहीं देखा। हाँ इसमें नहीं देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम देखेंगे, डी नहीं देखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शरी, ये इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक नहीं करते, जो आगे है वो चेक करेंगे। और आइसो नियो साइक्लो बेंजो, इनका हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनको चेक करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। समझिए कि नहीं? सर हाँ सर तो जैसे यहाँ पे नहीं देखेंगे, बट अगर हम वर्ड रूट के बाद देख रहे हैं कि ए आएगा, जैसे ब्यूटा बनेगा कि ब्यूट रहेगा, तो वहां पे हम हाँ कंसिडर वो करेंगे देखेंगे, ना वो कि देखेंगे, टू ऑन। उसको देखेंगे, उसको देखेंगे। जैसे मिथाइल का एम देख रहा हूँ ना मैं, इथाइल का ई, तो एम बाद में आता है, इसके बाद में लिखा है। ओके सर। और आइसो नियो साइक्लोबेंजो का, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, पहले इनको देखेंगे। जैसे आइसोब्यूटाइल है तो आई से चेक करेंगे, नियो पेंटाइल है तो एन से चेक करेंगे। चलो अब नेक्स्ट इसकी नेमिंग बताओ, क्लोरल की, क्लोरल का आईयूपीएसी नेम और डीडीटी का आईयूपीएसी नेम। प्रिपरेशन जरूर लिख लेना, ये वाली प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डीडीटी की। करो जल्दी से। सर मैं बोलूं? हाँ बोलना किसी को इसका आईयूपीएसी नेम, यस सर। बोलो। सर एम ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल, उज्जवल बोल। सर 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल। 2,2,2 यहां से करेंगे नेमिंग फंक्शनल रूप से, 1 इसको देंगे और 2 इसको देंगे, पहले फंक्शनल रूप। तो 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। अब लास्ट डीडीटी की आईयूपीएसी नेम, ये डीडीटी का आईयूपीएसी नेम, डीडीटी का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सर 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नाम है। देखो इधर, देखो ध्यान से, इसमें 1 देंगे इसको, क्योंकि इधर 3 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं। 2 उसको देंगे, तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों के दोनों कम्प्लेक्स। 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम है और दोनों कम्प्लेक्स है। 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम है और कम्प्लेक्स है, इसीलिए 2,2 बेस। ध्यान देंगे, 2,2 बेस, 2,2 बेस, ब्रैकेट में 4 क्लोरो या पैरा क्लोरो लिखा होता है, पैरा क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरो क्यों बोला, क्योंकि 1 2 3 4 आया था उसके नहीं ये। हाँ सर। 2,2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। अब बताएंगे किस चीज का सही हुआ, ये डीडीटी का आईयूपीएसी नेम इसका, जिसका ये सही हुआ है उसने परफेक्ट नेमिंग पढ़ ली है फिर, जिसका डीडीटी का आईयूपीएसी नेम सेम। देखो 10th वाले बच्चे, उज्जवल का सही है, तो मीन्स सबका सही आना चाहिए था ये। उज्जवल का सही है, कनिष्क का सही है, तो फिर किसी ने पढ़ा ही नहीं नेमिंग इसका मतलब। विधि वर्मा, मुकुल गोयल, अर्नव, अनीश, अनीश का सही है, कशिश, यस सर। सम्यक जैन, अनन्य, मौर्चन, अनीश।
विंध्या, प्रियांशी, श्रुतिका, नवीन, निवृत्ति, प्रथम, सिद्धांत। सिद्धांत तेरा सही है ये? यस सर। बहुत अच्छे, फिर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है तू उसका मतलब। नेक्स्ट नोट करेंगे अब। तो यहाँ पे आईपीसी नेमिंग, हाँ सही है सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट देखेंगे साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग। साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग, प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लिया ना मैंने जो तुम्हें बताया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिर सल्फोनिक एसिड्स, फिर एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल एक साथ ले लो, फिनॉल, थायोल्स, अमीन, इनको तो ईथर को तो सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं वैसे, ईथर, फिर एल्कीन एल्काइन, एल्कीन एल्काइन। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफी है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने तो पहले दोनों क्या आ गए, एसिड्स आ गए, एसिड्स आ गए। फिर उसके बाद ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स। चेक करो चारों के एसिड डेरिवेटिव्स मैंने कल बताया था तुम्हें, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ये क्या चारों एसिड डेरिवेटिव्स आ गए। सही ना, ये चारों क्या आ गए, एसिड डेरिवेटिव्स। फिर नाइट्राइल, नाइट्राइल है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। फिर एल्डिहाइड कीटोन जिनमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड ओ, दो वैलेंसी डबल डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले, फिर ईथर तक सिंगल बॉन्ड वाले, अल्कोहल, फिनोल, थायोल, अमीन्स, ईथर्स, फिर एल्कीन एल्काइन लास्ट में। फंक्शनल ग्रुप ये सारे मैंने बता दिए तुमको। और जैसे सल्फोनिक एसिड दे रखा है ना, सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, एक वैलेंसी फ्री। ये है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसके आगे ना सल्फीनिक एसिड होता है, सल्फीनिक, SULPHINIC, सल्फीनिक एसिड। कई बार बुक्स में SULFINIC भी लिखा होता है, सल्फीनिक, SULFINIC, सल्फीनिक एसिड। एंडिंग सल्फीनिक एसिड से ही होगी, प्रीफिक्स सल्फीनो, प्रीफिक्स सल्फीनो। तो इसमें ना एक डबल बॉन्ड हटा दो बस, ये सल्फीनिक एसिड होता है। और एक होता है सल्फी, इसी के बाद जस्ट इसके बाद ये सल्फीनिक एसिड, और सल्फीनिक एसिड के बाद एक और है सल्फीनिक एसिड, SULPHENIC, या इसको ऐसे भी लिखते हैं SULFENIC, सल्फीन। इसमें डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, SOH। उसके बाद एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड आएंगे। करना तो कर लेना, सिंपल है, नहीं तो मतलब ज्यादा पूछते नहीं है इसको, मतलब नहीं पूछेंगे ना के बराबर है ये। सल्फीनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद सल्फीनिक एसिड, ई आ गया बस इसमें, उसमें आई था, इसमें ई, सल्फीनिक एसिड, ये इसके बाद बस डबल बॉन्ड ओ हटाते जाओ। इसका सल्फीनो प्रीफिक्स, सल्फीनो प्रीफिक्स, इसका भी सल्फीनो, बस इसके सल्फीनो में आई आएगा, इसके सल्फीनो में ई आएगा। कोई डाउट? और सफिक्स तो दोनों का वही है, सल्फेनिक एसिड, सल्फीनिक एसिड। ये करना है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। जैसे अब मैंने यहाँ पे साइनाइड बताया, तो इसी के जस्ट बाद एनसी भी दे रखा है, एनसी। और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना तो ऑर्डर याद करो एटलीस्ट, फिर देखेंगे आगे। इतना तो याद करो पहले, ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। प्रेफरेंस ऑर्डर, इसके क्वेश्चन नीट पे आ जाते हैं, 4 दे देंगे ऑप्शन। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या सीनियोरिटी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या सीनियोरिटी, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो इसको कर लेना जरूर। नेक्स्ट अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड्स। क्लियर, साइक्लो कंपाउंड्स सबने पढ़ लिया कि नहीं? ये सबने पढ़ लिया कि नहीं साइक्लो कंपाउंड्स?
एक बार हैंड से करेंगे जिसने पढ़ लिया साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो और एरोमेटिक। चलो साइक्लो बताओ पहले, साइक्लो कंपाउंड जिसने पढ़ लिए हैं। उज्जवल गुप्ता, आरुष, आरुष ने पढ़ लिया, बहुत अच्छा आरुष, सम्यक। फिर अभी सबने पढ़ा नहीं है ये, इसको खत्म करो एक बार जल्दी से, नोट्स बना के खत्म करो इसको। चलो साइक्लो कंपाउंड्स नेमिंग देखेंगे साइक्लो कंपाउंड्स की। देखो पहला स्टार्ट किया साइक्लो कंपाउंड जाने जिसमें क्लोज चेन आएगी, तो 3 की चेन से स्टार्ट करेंगे, 3 की चेन से, जैसे ये CH2 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 ट्राइंगल से, और ऐसे बना दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री का। ध्यान देंगे इसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है? सिंगल। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, तो फिर इसमें एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ये एंगल होना चाहिए कि नहीं? इसमें ये एंगल आना चाहिए ना 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो उसके अंदर एंगल स्ट्रेन आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें एंगल स्ट्रेन आ गया, इसलिए ये कंपाउंड बहुत रिएक्टिव है, और इसका सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक होता है, हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, लेकिन काफी वीक होता है बॉन्ड। जो एक्चुअल सिग्मा बॉन्ड बनता है ना उससे वीक बॉन्ड बनेगा ये, लेकिन पाई बॉन्ड से फिर भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वीक क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन से कैसे वीक हो गया मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसके अंदर कितने का स्ट्रेन है ये पढ़ा हुआ सबने क्या? कितने का स्ट्रेन आएगा साइक्लोप्रोपेन के अंदर? 44 मिनट्स। कितना बोलो, किससे बोला है ये? उज्जवल गुप्ता। हाँ उज्जवल बता, ये मैंने पढ़ा रखा है वीडियोस में कि नहीं? यस सर। हाँ उज्जवल बता कितना स्ट्रेन आएगा एंगल स्ट्रेन? कितना आएगा एंगल स्ट्रेन? 24 डिग्री 44 मिनट्स। हाँ कैसे आया उज्जवल बता जरा। सर जो एंगल स्ट्रेन होगा वो एक सी पे जो होगा वो 2 बॉन्ड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हम इसको लिखेंगे हाफ ब्रैकेट में 10928 मिनट्स माइनस 60। अच्छा उज्जवल तू क्या इसको, जैसे मैं इसको समझाया था, मैंने इसमें टाइम दिया होगा, पूछा होगा बच्चों से कि हाफ क्यों किया हमने इस फॉर्मूले में, याद है क्या? यस सर, आपने हाफ इसलिए किया था क्योंकि दो बॉन्ड्स का स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक कार्बन। हाँ, वो नहीं, तेरा आंसर सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नहीं तू तू क्या ये खुद सोच पाया था कि नहीं? मैंने उसमें टाइम दिया वो करने के लिए। यस सर। नहीं उज्जवल सोच पाया था कि नहीं ये कि हाफ क्यों किया था खुद? सर एकदम से स्ट्राइक नहीं हुआ था, पर सर आ गया था। आ गया था। चल देखो इस समय ना 10th में सबसे बेस्ट लेवल पे अच्छे तरीके से पढ़ाई उज्जवल कर रहा है सिर्फ, और जब ये 10th लेवल पे इतने अच्छा कर रहा है तो 11th वाले बच्चों को तो खुद करना चाहिए। ये काफी अच्छे तरीके से कर रहा है उज्जवल। बस थोड़ा सा आंसर जैसे 10 में से 8 बार करेक्ट होता है, 10 में से 10 बार पहुंचाना है उज्जवल इसको। पहले 10 में से 2 बार हो रहा था, अभी काफी इंप्रूवमेंट है, ऐसे करना है सब बच्चों को। नवीन है क्लास में? नवीन? यस सर। नवीन मैंने ये उज्जवल ने तेरे से बात की थी क्या, तुम दोनों को आपस में सुनाना है एक दूसरे को, चैप्टर सारे कवर करो दोनों। सर ओके सर, कब सुनाना है? अब दोनों अभी बात कर लेना आपस में दोनों, और ये हर रोज एक एक, मतलब जैसे हर रोज जो टॉपिक वो पढ़ेगा वही टॉपिक तेरे को पढ़ना है, मतलब किसी तरीके से 10 दिन के अंदर सारे चैप्टर कवर कर लो। दोनों दोनों कर सकते हो, क्योंकि नवीन भी अच्छा कर रहा है, उज्जवल हल्का सा बेटर है। सही है नवीन? यस सर। हाँ जरूर कर लेना। और कृष्ण तो कर रहा है खुद। कृष्ण समझ आ रहा है तेरे को? हाँ, और थोड़ा मेहनत कर अभी, जैसे ये उज्जवल कर रहा है, नवीन कर रहा है, इस टाइप से मेहनत कर। और अच्छा देखो 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 क्या वैल्यू आएगी? ये आएगा 49 डिग्री 49 28 डिग्री मिनट। 28 मिनट्स। इसको आधा करना है, इसको आधा करना है, तो आधा कैसे करेंगे इसको 49 डिग्री 28 मिनट्स को? सर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं सर, तो फिर बहुत अच्छे, 1 डिग्री में 68 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 प्लस 28 करेंगे तो 88, 88 का आधा यानी कितना आ जाएगा ये? 44 24 डिग्री 44 24। मिनट्स। ये निकाल लोगे ना सब? ये सब निकाल लोगे कि नहीं?
ये एंगल स्ट्रेन सारे निकाल लेना जरूर। जैसे ब्यूटेन में कितने का स्ट्रेन आएगा, हाँ ब्यूटेन में कितने का आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 90, वो मैंने सब सिखाया हुआ है, वीडियोस में चेक करना खुद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आईआईटी में से पूछे हुए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेप्टेन में नेगेटिव स्ट्रेन आएगा, साइक्लोऑक्टेन में नेगेटिव स्ट्रेन आएगा, वो सब कर लेना जरूर। और स्ट्रेन आने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। मैंने इसका भी तुम्हें बताया होगा रीजन की क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स बनने चाहिए वो ऐसे बनने चाहिए एक्चुअल में। ये है ना, इधर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, तो दो मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ उसके, एक sp3, दो sp3, और दो ऊपर भी रहेंगे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और ऐसे ही इधर भी sp3 sp3, दो ऊपर भी रहेंगे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ऐसे ही इधर भी sp3 sp3, दो ऊपर भी रहेंगे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये बता रखा है ऐसे मैंने, उज्ज्वल? यस सर। हाँ। तो इसमें अब इसमें देखो स्ट्रेन ना बहुत ही ज्यादा आता है इसमें, स्ट्रेन ना ये जो स्ट्रेन आ रहा है 60 से भी कम ही हो जाता है, 60 से भी मतलब 60 के आसपास रहता है, ये मान के रखना। इस वजह से क्या होता है, अगर हम ऐसे करेंगे, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रहा है, रिपल्शन बहुत सारी होंगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगी इस एंगल स्ट्रेन की वजह से। बॉन्ड्स क्लोज होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्लोज होंगे, रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेन को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को थोड़ा टिल्ट करेंगे इस तरीके से। देखो ये थोड़ा टिल्ट करेंगे इसको, ये ऐसे हो जाता है थोड़ा। ये ऐसे टिल्ट कर दिया, दो इसके पास ऊपर भी है, वो बात वो मैंने दिखा रहा अभी। ये ऐसे टिल्ट कर दिया, ज्यादा टिल्ट नहीं कर सकते नहीं तो बॉन्ड बहुत वीक बनेगा। ये थोड़ा टिल्ट कर दिया कि नहीं, दो इधर ऊपर भी है sp3, वो मैंने दिखा रहा हूँ। तो अब देखो, अब एंगल क्या हो जाएगा, अब इससे एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं अभी, अब कुछ ऐसे हो जाएगा, एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ। तो एंगल तो बढ़ गया, एंगल स्ट्रेन से तो रिलीफ मिल जाएगा, 60 के से थोड़ा प्लस हो जाएगा एंगल, एंगल स्ट्रेन से तो रिलीफ मिल जाएगा, एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो बॉन्ड बनेगा अब sp3 से, इनमें ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं? इसलिए जो सर एक साइक्लोपेन है, डाउट है सर, हाँ लेकिन जो बोलो। 3 पॉइंट्स है वो हमेशा एक ट्रायंगल तो बनाएंगे, तो जो टोटल एंगल इनका होगा तो 180 हो सकता है, तो सबका एंगल कैसे बढ़ सकता है? मान लो एक का एंगल बढ़ गया तो बाकी नहीं दो का सबका तो नहीं कम हो बढ़ेगा, जाएगा। ये ऊपर ऊपर वालों का एंगल अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इधर। वो तो एडजस्ट करेंगे ना, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, मैं दो का ही तो एंगल बढ़ा रहा हूँ। ओके सर, गॉट इट। नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो नेक्स्ट, अब इसके अंदर बहुत सिंपल वाली नेमिंग में कराऊंगा, वीडियोस में देखोगे उसमें बहुत डिटेल में दे रखा होगा। ये पांच छह जो भी पूछते हैं और ज्यादातर लोग गलत करते हैं। COOH, मैं टफ वाला पार्ट नहीं ले रहा इसमें, अब एक या दो लूंगा जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। CONH2, CN, NCH3, C डबल बॉन्ड OCH3, COOCH3, O डबल बॉन्ड OCH3, COCl, CH2COCl। चलो जल्दी से इनकी नेमिंग कर दो, फास्ट करना बिल्कुल एकदम, सबने किया होगा तो अभी जल्दी से कर लोगे, जल्दी से करो इसकी नेमिंग। एस्टर आ गया, एमाइड आ गया, एसिड आ गया, साइनाइड आ गया, कोई मिस तो नहीं हो रहा है ना? एक और चलो कीटोन ले लेते हैं इसमें।
चलो आंसर देख लो, फर्स्ट का आंसर कौन बोलेगा? फर्स्ट का आंसर मैं ट्राई करूं? बोलो। साइक्लोहेक्सेन 1 ओइक एसिड। नहीं, गलत है बिल्कुल। सर साइक्लोहेक्सेन मैं 1, हाँ बोलो उज्जवल। ओइक एसिड। नहीं, गलत है। हाँ उज्जवल। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, सी काउंटरिंग हुआ इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्मिनेटिंग ग्रुप था ये। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट का बोलो उज्जवल जल्दी से। साइक्लोहेक्सेन सी काउंटरिंग हुआ कार्बन कार्बोक्सामाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। सी काउंटरिंग हो रहा तो कार्बोक्सामाइड। इसका नेक्स्ट बोल। कार्बोनाइट्रेट। साइक्लोहेक्सेन, हाँ 2006 आईआईटी में इसी टाइप का एक नेम पूछा हुआ आईयूपीएससी 2006 में। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट की नेमिंग फास्ट। ये सर है टर्शियरी अमाइड है। एन हाँ एन, एन साइक्लोहेक्साइल, हाँ एन मिथाइल, एन मिथाइल, हाँ इथेनामाइड। एन पे इथेनामाइड। साइक्लोहेक्साइल है, एन पे मिथाइल है, इथेनामाइड। नेक्स्ट 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 की नेमिंग सर अभी तो तक मिथाइल, हो अच्छी पाया। तरह ये नहीं, फास्ट करेंगे। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इसलिए तो कह रहा हूँ पढ़ के रखो पहले से। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट की नेमिंग इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी इस साइड से रीड करेंगे। साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट। साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट, समझ गए कि नहीं? ये साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट। उससे नेक्स्ट की क्या नेमिंग होगी इसकी अब? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल क्लोराइड। नहीं नहीं नहीं, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल कार्बोनिल। क्लोराइड। हाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट की नेक्स्ट की नेमिंग बोलो क्या होगी? 1 2 1 आईपीसी ने फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी प्रेफरेंस। 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉइल क्लोराइड। 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉइल क्लोराइड। 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉइल क्लोराइड। लास्ट की हेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन, ओ एन नहीं आएगा, ओ एन नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉन। एक बार रीजॉइन कर लेंगे।